नमस्कार मित्रों, आरके क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रयागराज क्यों प्रसिद्ध है और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। आस्था की नगरी प्रयागराज, जिसे तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है, ऐसे कई स्थान जो बताते हैं अध्यात्म और धर्म से नाता बहुत पुराना है, बेहद प्राचीन और धार्मिक स्थान है। भरद्वाज आश्रम, जो ऋषि भरद्वाज मुनि के ध्यान का केंद्र हुआ करता था, जिन्हें प्रयागराज का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। इस आश्रम में साधना करते थे। उनके साथ 88,000 से भी अधिक ऋषि मुनियों की साधना योग का स्थल भी हुआ करता था। त्रेता युग में यह स्थान दीक्षा, धर्म और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जहाँ भगवान श्री राम का भी आगमन हुआ था। प्रभु श्री राम के चरण कमल पड़े थे। यहाँ वही स्थान है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 2 बार आगमन हुआ था। पहला वनवास के दौरान यहाँ आना हुआ था। यहाँ इन्होंने ऋषि द्वारा स्थापित भरद्वाजेश्वर शिवलिंग की पूजा अर्चना की और माता सीता और लक्ष्मण के साथ ऋषि का आशीर्वाद लेकर आगे चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था और वापसी के समय भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। वर्तमान में ऐसा आश्रम पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। अभी भरद्वाज पार्क के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम में शिव मंदिर, भरद्वाज के गुरु याज्ञवल्क्य का मंदिर और माता संतोषी का मंदिर विद्यमान है। तीर्थराज प्रयाग का महत्व हर तीर्थों से ज्यादा है, क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सहित वनवास के समय यहाँ आए थे। ऋषि भरद्वाज ने उनके लिए क्षेत्र बताया था, जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने वर्णित किया है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपंचिन भावा। सेन सकल तीर्थ बरवीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्रु अक्षय बट मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद गंगा। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना और गंगा की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवई सुकृत साधु सुचि, पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराणगण, कहें विमल गुणग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराण के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ राम ने भी सुख पाया। कही सिय लखन सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता, लक्ष्मण और सखा निषाद राज को भी तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए बोले, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जय विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार प्रभु राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने ही से सब मंगल ही मंगल देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव की पूजा
की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। अनेक पुण्य कर्मों के उदय होने पर लोग प्रयाग का दर्शन कर पाते हैं। तुलसीदास ने प्रयाग क्षेत्र का वर्णन विशद रूप में किया है। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लगता है। प्रयाग को तीर्थों का राजा कई कारणों से कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ग्रहाणाम च तथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानुमत्तम तीर्थो प्रयागामख्योन्मुन्नतम, अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा ही, वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। नगर का नाम प्रयाग आदिकाल से चला आ रहा है। पुराणों में प्रयाग नगरी के नामकरण और महात्म के वर्णन तो हैं ही। तीर्थराज प्रयाग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास ने अयोध्या कांड में भी बताई है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज को परमार्थ प्रदान करने वाला एक राजपुरुष के रूप में चित्रित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, मृत्यु और मोक्ष ही परम सत्य नहीं है, अपितु तीर्थों के दर्शन से पापों का निवारण होता है। यह भी अटल सत्य है। इसी जन्म में सत्कर्म करने से पापों का नाश होता है। इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कर्मों का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसका अनुगमन कर व्यक्ति काशी पहुंचता है और देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। श्रद्धा विहीन होकर तीर्थ स्थल में जाने से प्राकृतिक आपदा के शिकार होते हैं। चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष में चारों पदार्थ ही पुरुषार्थ हैं। प्रयागराज के दर्शन से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयाग महिमा का यह वर्णन आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर हम नए वीडियो में उपस्थित होते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।